नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में राम, हरि, रमा इन शब्दों की सिद्धि की है और इनसे संबंधित सूत्रों का अध्ययन भी किया है। आज हम ज्ञान शब्द के रूपों की सिद्धि करेंगे और इससे संबंधित सूत्रों का अध्ययन भी करेंगे। ज्ञान शब्द अजंत नपुंसक लिंग शब्द है। अजंत है क्योंकि ज्ञान के न में अंत में अ है। ज्ञान शब्द में ज्ञा धातु है और लुट प्रत्यय है। तो ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय लगाने पर ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान कृदंत है। तो सर्वप्रथम हम ज्ञानम प्रथमा एक वचन का जो रूप है उसकी सिद्धि करेंगे। एक विशेष बात और यहाँ आप सुन लीजिए कि जैसे फलम फले फलानी रूप बनते हैं, ये नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसके रूप भी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि के समान है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि प्रथमा और द्वितीया दोनों ही विभक्तियों में यही रूप बनते हैं और तृतीया से लेकर सप्तमी तक राम के समान ही रूप बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम ज्ञानम प्रथमा एक वचन के रूप को सिद्ध करेंगे। ज्ञान कृदंत है, ज्ञा प्लस लुट प्रत्यय से बना है। इसलिए कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र द्वारा ज्ञान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौजस समौट सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक ज्ञान से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है और द्वैकियोर द्विवचनेक वचने सूत्र द्वारा प्रथमा में एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय लगाने पर ज्ञान प्लस सुरूप बनता है। अब एक सूत्र है जो अवान्तर सूत्र है, हमारे इस प्रकरण में नहीं है। स्वमूर नपुंसकात, इसका अर्थ है कि नपुंसक लिंग से परे सु और अम का लोप होता है। तो इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग ज्ञान से परे सु का लोप प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र से अर्थात आगे आने वाले सूत्र से उसका बाद हो जाता है। और आगे आने वाला सूत्र है अतो अम, जो कि हमारे प्रकरण का सूत्र है। इसका अर्थ देखिए, रस्व अकारांत नपुंसक लिंग अंग से परे सु और अम के स्थान पर अम आदेश होता है। और अम में आप देखिए दो वर्ण है अ और म, तो ये अम आदेश अनेकाल है। अनेक अल जिसमें हो, अनेक वर्ण जिसमें हो, इसलिए अनेकाल शित सर्वस्वी सूत्र से यह जो सम आदेश है वो संपूर्ण सु और अम के स्थान पर होता है। तो जैसे इसका उदाहरण देखिए, ज्ञान प्लस सु, इस रूप में या इस अवस्था में ज्ञान शब्द रस्व अकारांत है। ज्ञान में न में स्थित अ है जो ह्रस्व अ है ना। इसलिए ह्रस्व अकारांत है और ये नपुंसक लिंग भी है। तो नपुंसक लिंग ज्ञान से परे यहाँ सु आया है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र के द्वारा सु को अम आदेश होकर ज्ञान प्लस अम रूप बनता है। तब प्रथमयो पूर्व सवर्ण द्वारा यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त होता है, किंतु अमी पूर्व सूत्र के द्वारा उसका निषेध हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से परे अम का अच अ आया है। अतः ज्ञान के न में स्थित अ और परवर्ण अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप अ एक आदेश होकर ज्ञान में न हलंत हो जाएगा। अ और म बराबर ज्ञानम रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ज्ञानम रूप की सिद्धि इस सूत्र के द्वारा हो जाती है। द्वितीय एक वचन में भी ज्ञानम रूप ही बनता है। वहाँ द्वितीय एक वचन का अम प्रत्यय लगाएंगे तो ज्ञान प्लस अम रूप बनेगा और बाकी प्रक्रिया वैसी की वैसी ही है। प्रथम पूर्व सवर्ण वहाँ भी लागू होता है, लेकिन उसका निषेध हो जाता है और अमी पूर्वा से पूर्व रूप एक आदेश होकर ज्ञानम रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमने ज्ञानम रूप की सिद्धि
की है। पूरी जो सिद्धि है ज्ञानम की एक बार पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय लगाने पर ज्ञान शब्द बनता है। ज्ञान शब्द कृदंत है और ये रस्व अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। कृत तद्धित समासाष्ट के द्वारा ज्ञान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा ज्ञान से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है और द्वैक्योर द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा प्रथमा के एकत्व की विवक्षा में, एक ज्ञान को कहना है ज्ञान ने, तो एकत्व की विवक्षा में प्रथमा एकवचन का सु प्रत्यय लगाने पर ज्ञान प्लस सुरूप बनता है। तब समूह नपुंसकात् सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग ज्ञान से परे सु का लोप प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम सूत्र द्वारा निषेध हो जाता है। अतो अम सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग ज्ञान से परे सु के स्थान पर अम आदेश होता है और अनेकालशित सर्वस्य सूत्र के द्वारा संपूर्ण सु के स्थान पर अम आदेश होकर ज्ञान प्लस अम रूप बनता है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण के द्वारा यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, किंतु उसका निषेध हो जाता है और अमी पूर्व सूत्र के द्वारा अ प्लस अ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश अ होकर ज्ञान में न हलंत कर दीजिए, अ और म बराबर ज्ञानम रूप सिद्ध होता है। अब आप संबोधन एक वचन का रूप देखिए, हे ज्ञान। इसमें भी प्रक्रिया वही है। क्या धातु से लुट प्रत्यय लगाने पर ज्ञान शब्द बनता है। ज्ञान कृदंत है, इसलिए कृत तद्धित समासाष्ट सूत्र के द्वारा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा और स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा ज्ञान से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात द्वैक्योर द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा संबोधन में एकत्व की विवक्षा में प्रथमा एकवचन का सु प्रत्यय लगाने पर ही ज्ञान प्लस स्वरूप बनता है। उपदेशीय अच अनुनासिक इत के द्वारा सु के उकार की इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। एक वचनम संबुद्धि सूत्र के द्वारा सु की संबुद्धि संज्ञा होती है, क्योंकि पहले हम ये सूत्र पढ़ चुके हैं। प्रथमा एक वचन का जो रूप है संबोधन में, जो सु प्रत्यय है संबोधन में यदि उसका प्रयोग किया जाता है तो उसकी एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा होती है। तत्पश्चात एंग रसवात संबुद्धि सूत्र से रसवांत अंग ज्ञान से परे संबुद्धि के हल सकार का लोप हो जाता है और इस प्रकार हे ज्ञान रूप सिद्ध होता है। अब आप ज्ञाने प्रथमा द्विवचन का रूप देखिए। द्वितीय द्विवचन में भी ज्ञाने शब्द ही बनता है। इसमें भी जो प्रक्रिया है ज्ञाने रूप को सिद्ध करने की समान ही है। ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय लगाने पर ज्ञान शब्द बनता है और ज्ञान कृदंत है, इसलिए कृत तद्धित समासाष्ट के द्वारा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा ज्ञान से परिसुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। द्वैक्योर द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा द्वित्व की विवक्षा में प्रथमा द्विवचन का औ प्रत्यय लगाने पर ज्ञान ज्ञान प्लस औ रूप बनता है। तब स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र के द्वारा एक ज्ञान शब्द का लोप होने पर ज्ञान प्लस औ स्थिति रहती है। अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। अग्रिम सूत्र है नपुंसकात् च। नपुंसक लिंग अंग से परे औंग के स्थान पर शी आदेश होता है। औंग ओ और ओट का ही प्राचीन नाम है। जैसे ज्ञान प्लस औ में नपुंसक लिंग अंग ज्ञान से परे औ है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र के द्वारा औ के स्थान पर शी आदेश होकर ज्ञान प्लस शी रूप बनता है। तब ल शक्व तद्धिति सूत्र के द्वारा शी के शकार की इत संज्ञा हो जाती है
और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है, तो ज्ञान प्लस ई रूप रहता है। यहाँ लशक्व तद्धिति इसलिए लागू हुआ है क्योंकि जो शी है वह औ के स्थान पर हुआ है, तो स्थानिवद भाव से हम औ के समान ही शी को भी प्रत्यय मान लेते हैं। और लशक्व तद्धिति सूत्र भी यही कहता है कि तद्धित भिन्न प्रत्यय के लकार शकार और कवर की इत संज्ञा होती है। इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ बताया है। आपको तो सीधा ही लिखना है कि शी के शकार की लशक तद्धित से इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है और ज्ञान प्लस ई रूप रहता है। अब ज्ञान प्लस ई अवस्था जब हमारे पास है तो एक और अवान्तर सूत्र है यची भम, जिसका अर्थ है सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि या अजादि स्वादि, स्वादि मतलब सुआदि प्रत्यय, स्वादि प्रत्यय परे होने पर पूर्व शब्द समुदाय की भ संज्ञा होती है। अब सर्वनाम स्थान भिन्न इस सूत्र में कहा गया है, तो पहले सर्वनाम स्थान क्या है इसे समझना आवश्यक है। सर्वनाम स्थान का एक सूत्र है सुड सुड अनपुंसकस्य, अर्थात नपुंसक लिंग को छोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से परे सुट सु औचस अम आउट, ये जो 5 प्रत्यय हैं वो आते हैं, तो उन प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ज्ञान प्लस ई, यहाँ ज्ञान नपुंसक लिंग है, तो ई जो कि औ के स्थान पर हुआ है ना, और स्थानीय भाव से ई को भी औ माना जाता है, अर्थात सुप्रत्यय माना जाता है। तो यहाँ ई क्योंकि नपुंसक लिंग ज्ञान शब्द से परे आया है, इसलिए ज्ञान उस जो ई है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है। इसलिए यची भम सूत्र के द्वारा सर्वनाम स्थान भिन्न अजादि प्रत्यय ई के परे रहते पूर्व शब्द अर्थात ज्ञान की भा संज्ञा हो जाती है। तो यह भी मैंने केवल समझाने के लिए इतना विस्तार से बताया है। आपको व्याख्या में केवल इतना ही लिखना है कि यची भम से ज्ञान की भा संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र है यस्येति च। यस्येति च सूत्र कहता है इकार अथवा तद्धित प्रत्यय परे होने पर वह संज्ञक ई वर्ण और अवर्ण का लोप होता है। जैसे ज्ञान प्लस ई, ई में बड़ी ई है, जैसे ज्ञान प्लस ई में यची भम के द्वारा ज्ञान की भ संज्ञा हुई है, इसलिए ज्ञान भ संज्ञक है, तथा उससे परे दीर्घ ई, इकार में दीर्घ ई आया है तो दीर्घ ई विद्यमान है, दीर्घ ई है। अतः प्रस्तुत सूत्र के द्वारा, प्रस्तुत सूत्र यस्येति च सूत्र है, तो यस्येति च सूत्र के द्वारा या प्रस्तुत सूत्र के द्वारा ज्ञान के भ संज्ञक ई वर्ण और अवर्ण का लोप होता है, अर्थात ज्ञान के आकार का लोप प्राप्त होता है। तो यस्येति च सूत्र एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सीधा सा इसका मैंने अर्थ बता दिया है। इकार और तद्धित प्रत्यय परे रहने पर भ संज्ञक ई वर्ण और अवर्ण का लोप होता है। तो जैसे ज्ञान प्लस ई में ज्ञान भ संज्ञक है और उसके परे इकार है, अतः प्रस्तुत सूत्र के द्वारा ज्ञान के आकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम वार्तिक से उसका निषेध हो जाता है। यहाँ तक आपको लिखना है। सूत्र की साधारण व्याख्या आती है। तो अब जब हम सिद्धि कर रहे हैं तो जहाँ हमने ज्ञान प्लस ई जोड़ा है, नपुंसकात् च सूत्र के द्वारा नपुंसक अंग से परे, नपुंसक अंग ज्ञान से परे औ को शी आदेश होता है। ल शक तद्धिते से शकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर ज्ञान प्लस ई रूप रहता है। यची भम सूत्र के द्वारा ज्ञान की भ संज्ञा होती है। यस्येति च सूत्र के द्वारा वह संज्ञक ज्ञान के आकार का लोप प्राप्त होता है और अग्रिम वार्तिक के द्वारा इसका निषेध हो जाता है। अग्रिम वार्तिक का सिद्धि जब करें तो आपको पूरा लिखना है। औंगः शाम प्रतिषेधो वाच्यः, इस वार्तिक के द्वारा आकार के लोप का निषेध हो जाता है, अर्थात आकार का
लोप नहीं होता है। तब ज्ञान प्लस ई स्थिति ही रहती है। अब इस वार्तिक का अर्थ देखिए, औंग के स्थान पर आदेश हुए सी के परे होने पर यस्येति च सूत्र लागू नहीं होता है, अर्थात अवर्ण का लोप नहीं होता है। जैसे ज्ञान प्लस ई में यस्यति च से हमें भसंग ज्ञान के अवर्ण का आकार का लोप प्राप्त था, लेकिन इस वार्तिक से निषेध हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो ई आया है बाद में, जो शी का ही अवशिष्ट रूप है, तो ओंग के स्थान पर वशी आदेश हुआ था, इसलिए यहाँ यस्यति च सूत्र लागू नहीं होता है और अवर्ण का लोप भी नहीं होता है, आकार के लोप का निषेध हो जाता है। तब ज्ञान प्लस ई स्थिति रहती है, तब आदगुणा सूत्र से अ प्लस ई के स्थान पर ए गुणादेश होकर ज्ञानी रूप सिद्ध होता है। ज्ञान में न हलंत हो जाएगा और ई के स्थान पर ए हो गया, न में ए मिल गया तो ज्ञानी रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से ज्ञान रूप की सिद्धि होती है, सॉरी, ज्ञाने रूप की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने ज्ञाने रूप की सिद्धि की है। ज्ञाने रूप की सिद्धि आप पुनः एक बार सुन लीजिए कि सर्वप्रथम ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय लगाने पर ज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। ज्ञान कृदंत है, अतः कृत तद्धित समासाष्ट से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है और स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा ज्ञान से परे सुआदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। वैक्योर द्विवचनिक वचने सूत्र के द्वारा द्वित्व की विवक्षा में प्रथमा द्विवचन का औ प्रत्यय लगाने पर ज्ञान ज्ञान प्लस औ रूप बनता है। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा एक ज्ञान शब्द का लोप होने पर ज्ञान प्लस औ रूप बनता है। नपुंसकात् च सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग ज्ञान से परे औ को शी आदेश होता है। ल शक तद्धिति सूत्र के द्वारा शी के शकार की संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है तथा ज्ञान प्लस ई रूप रहता है। यचि भम सूत्र के द्वारा ज्ञान की भ संज्ञा होती है। यस्येति च सूत्र के द्वारा इकार परे रहते, इकार में भी दीर्घ ई है ना, दीर्घ ई परे रहते या इकार परे रहते वह संज्ञक ज्ञान के आकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु अग्रिम वार्तिक द्वारा उसका निषेध हो जाता है। औंगा शाम प्रतिषेध वाच्य सूत्र के द्वारा आकार का लोप नहीं होता है। तब आदगुण सूत्र के द्वारा अ प्लस ई के स्थान पर गुण एकादेश ए होकर ज्ञानी रूप सिद्ध होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।